हेलो एवरीवन। हमने राजस्थान राज्य के प्रतीक चिन्ह पहले पार्ट में कवर कर लिए हैं और आज हम इसका दूसरा पार्ट कवर करेंगे। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। राज्य गीत केसरिया बालम। राज्य गीत कौन सा है? केसरिया बालम। राजस्थान राज्य गीत कौन सा है? केसरिया बालम। इस गीत को सर्वप्रथम उदयपुर की मांगीबाई के द्वारा गाया गया। इस गीत को सर्वप्रथम उदयपुर की मांगीबाई के द्वारा गाया गया। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने का श्रेय बीकानेर की अल्लाजीला बाई को है। अगर पूछा जाए कि घूमर नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति किसने दिलाई? अल्लाजीला बाई ने। और अल्लाजीला बाई कहाँ की रहने वाली थी? बीकानेर की। अल्लाजीला बाई कहाँ की रहने वाली थी? बीकानेर की। बीकानेर की। अल्लाजीला बाई को राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है। अल्लाजीला बाई को क्या कहा जाता है? राजस्थान की मरु कोकिला। यह गीत मांड गायकी शैली में गाया जाता है। यह गीत कौन सी शैली में गाया जाता है? मांड गायकी शैली। मांड गायकी शैली में गाया जाता है। यह गीत मांड गायकी शैली में गाया जाता है। राज्य का शास्त्रीय कथक। राज्य का शास्त्रीय कथक। कथक उत्तरी भारत का प्रमुख नृत्य है। कथक कहाँ का नृत्य है? उत्तरी भारत का प्रमुख नृत्य है। दक्षिणी भारत का प्रमुख नृत्य भरतनाट्यम है। दक्षिणी भारत का प्रमुख नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम है। कथक का भारत में प्रमुख घराना लखनऊ है। अगर पूछा जाए कि कथक का भारत में प्रमुख घराना कौन सा है? लखनऊ। और कथक का राजस्थान में प्रमुख घराना कौन सा है? जयपुर। राजस्थान में प्रमुख घराना कौन सा है? जयपुर। कथक के जन्मदाता भानुजी महाराज को माना जाता है। कथक का जन्मदाता किसे माना जाता है? भानुजी महाराज को माना जाता है। राज्य नृत्य घूमर। राज्य नृत्य घूमर। राजस्थान राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर। राजस्थान राज्य नृत्य घूमर। घूमर को राज्य की आत्मा के उपनाम से जाना जाता है। घूमर को किस नाम से जाना जाता है? राज्य की आत्मा के उपनाम से जाना जाता है। घूमर नृत्य की उत्पत्ति मध्य एशिया से हुई है। घूमर नृत्य की उत्पत्ति मूलतः कहाँ हुई है? मध्य एशिया से। घूमर नृत्य की उत्पत्ति मध्य एशिया से हुई है। घूमर नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? मध्य एशिया से हुई है। और मध्य एशिया के किस नृत्य से हुई है? भरंग या मरंग। भरग या मरग। भरग या मरग नृत्य से हुई है। घूमर नृत्य की उत्पत्ति मध्य एशिया के भरंग या मरग नृत्य से हुई है। घूमर नृत्य मांगलिक अवसरों, तीज त्योहारों पर आयोजित होता है। घूमर नृत्य कब आयोजित होता है? मांगलिक अवसरों और तीज त्योहारों पर आयोजित होता है। स्त्रियां एक गोल घेरे में चक्कर लगाते हुए यह नृत्य करती है। स्त्रियां एक गोल घेरे में चक्कर लगाते हुए यह नृत्य करती है। श्रृंगार रस से संबंधित यह नृत्य गुजरात के गरबा नृत्य से संबंधित है। यह नृत्य किस रस से संबंधित है? श्रृंगार रस से। और यह नृत्य गुजरात के गरबा नृत्य से संबंधित है। घूमर नृत्य किस नृत्य से संबंधित है? गुजरात के गरबा नृत्य से संबंधित है। इस नृत्य को राजस्थान के नृत्यों का सिरमौर, राजस्थान के नृत्यों की आत्मा, महिलाओं का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य। महिलाओं का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? घूमर। रजवाड़ी या सामंतशाही लोक नृत्य भी कहा जाता है। किस नृत्य को रजवाड़ी या सामंतशाही लोक नृत्य कहा जाता है? घूमर नृत्य को रजवाड़ी या सामंतशाही लोक नृत्य कहा जाता है। घूमर नृत्य के दौरान लहंगे के घेर को क्या कहा जाता है? घूम। घूमर नृत्य के दौरान लहंगे के घेर को क्या कहा जाता है? घूम। अगर पूछा जाए कि सवाई किसे कहा जाता है? सवाई घूमर के साथ लगाए जाने वाला अष्टताल कहरवा सवाई कहलाता है। घूमर के साथ लगाए जाने वाला अष्टताल कहरवा क्या कहलाता है? सवाई कहलाता है। मछली नृत्य किस नृत्य का एक भाग है? मछली नृत्य घूमर नृत्य का एक भाग है। मछली नृत्य घूमर नृत्य का एक भाग है। घूमर के 3 रूप हैं। घूमर के कितने रूप हैं? 3। घूमर के 3 रूप हैं। झुमरिया, झुमरिया, लूर और घूमर। घूमर के 3 रूप कौन कौन से? झुमरिया, लूर और घूमर। झुमरिया बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य झुमरिया नृत्य कहलाता है। झुमरिया बालिकाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य झुमरिया नृत्य कहलाता है। लूर गरासिया जनजाति की स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य लूर नृत्य कहलाता है। लूर गरासिया जनजाति की स्त्रियों द्वारा किए जाने वाला नृत्य लूर नृत्य कहलाता है।
घूमर इसमें सभी स्त्रियां भाग लेती है। अगर पूछा जाए कि किस नृत्य में सभी स्त्रियां भाग लेती हैं तो घूमर नृत्य में सभी स्त्रियां भाग लेती हैं। राज्य खेल बास्केटबॉल। राज्य खेल बास्केटबॉल। राजस्थान राज्य का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा कब मिला? 1948 में। बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा कब मिला? 1948 में। बास्केटबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 5। बास्केटबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 5। बास्केटबॉल अकादमी जैसलमेर में प्रस्तावित है। बास्केटबॉल अकादमी कहाँ पर है? जैसलमेर में। और महिला बास्केटबॉल अकादमी कहाँ पर है? जयपुर में। महिला बास्केटबॉल अकादमी कहाँ पर है? जयपुर में। और जयपुर में कहाँ पर है? SMS स्टेडियम, सवाई मानसिंह स्टेडियम। SMS स्टेडियम यानी सवाई मानसिंह स्टेडियम। महिला बास्केटबॉल अकादमी जयपुर में SMS स्टेडियम में है। राज्य पुष्प रोहिड़ा। राज्य पुष्प रोहिड़ा। रोहिड़े को राज्य पुष्प का दर्जा 1983 में दिया गया। अगर पूछा जाए कि रोहिड़े को राज्य पुष्प का दर्जा कब दिया गया? 1983 में, 1983 में। रोहिड़े का वैज्ञानिक नाम क्या है? टिकोमेला अंडुलेटा। रोहिड़े का वैज्ञानिक नाम क्या है? टिकोमेला अंडुलेटा। रोहिड़े को राजस्थान का सागवान और मरुशोभा कहा जाता है। रोहिड़े को राजस्थान का सागवान और मरुशोभा कहा जाता है। रोहिड़ा पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक देखने को मिलता है। रोहिड़ा कहाँ देखने को मिलता है? सर्वाधिक पश्चिमी क्षेत्र में। रोहिड़े के पुष्प मार्च अप्रैल में खिलते हैं। रोहिड़े के पुष्प कब खिलते हैं? मार्च और अप्रैल में। रोहिड़े के पुष्प का रंग गहरा केसरिया, हिरमिच और पीला होता है। रोहिड़े के पुष्प का रंग गहरा केसरिया, हिरमिच और पीला होता है। जोधपुर में रोहिड़े के पुष्प को मारवाड़ टिक कहा जाता है। जोधपुर में रोहिड़े के पुष्प को क्या कहा जाता है? मारवाड़ टिक। जोधपुर में रोहिड़े के पुष्प को क्या कहा जाता है? मारवाड़ टिक कहा जाता है। दोस्तों रिपीट करते हैं। राजस्थान राज्य गीत कौन सा है? केसरिया बालम। राजस्थान राज्य गीत कौन सा है? केसरिया बालम। इस गीत को सर्वप्रथम उदयपुर की मांगीबाई के द्वारा गाया गया। इस गीत को किसने गाया? मांगीबाई ने। और मांगीबाई कहाँ की रहने वाली थी? उदयपुर की। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने का श्रेय अल्लाह जिल्लाबाई को है। और अल्लाह जिल्लाबाई कहाँ की थी? बीकानेर की। अल्लाह जिल्लाबाई कहाँ की रहने वाली थी? बीकानेर की। अल्लाह जिल्लाबाई कहाँ की थी? बीकानेर की। अल्लाह जिल्लाबाई को राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है। अल्लाह जिल्लाबाई को क्या कहा जाता है? राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है। यह गीत मांड गायकी शैली में गाया जाता है। यह गीत कौन सी शैली में गाया जाता है? मांड गायकी शैली। मांड गायकी शैली। राज्य का शास्त्रीय कथक। राज्य का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। कथक उत्तरी भारत का प्रमुख नृत्य है। और दक्षिणी भारत का प्रमुख नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम। दक्षिणी भारत का प्रमुख नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम। कथक का भारत में प्रमुख घराना लखनऊ है। कथक का राजस्थान में प्रमुख घराना जयपुर है। कथक के जन्मदाता भानुजी महाराज को माना जाता है। कथक का जन्मदाता किसे माना जाता है? भानुजी महाराज को। राज्य नृत्य घूमर। राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर। घूमर को राज्य की आत्मा के उपनाम से जाना जाता है। घूमर को राज्य की आत्मा के उपनाम से जाना जाता है। घूमर नृत्य की उत्पत्ति मूलतः मध्य एशिया से हुई है। कहाँ से हुई है? मध्य एशिया से। मध्य एशिया से। और मध्य एशिया के किस नृत्य से हुई है? भरंग या मरग। मध्य एशिया के किस नृत्य से हुई है? भरंग या मरग नृत्य से हुई है। भरंग या मरग नृत्य से हुई है। घूमर नृत्य मांगलिक अवसरों, तीज त्योहारों पर आयोजित होता है। घूमर नृत्य कब होता है? मांगलिक अवसरों, तीज त्योहारों पर आयोजित होता है। स्त्रियाँ गोल घेरे में चक्कर लगाते हुए यह नृत्य करती है। स्त्रियाँ गोल घेरे में चक्कर लगाते हुए कौन सा नृत्य करती है? घूमर नृत्य करती है। श्रृंगार रस से संबंधित यह नृत्य गुजरात के गरबा नृत्य से संबंधित है। श्रृंगार रस से संबंधित यह नृत्य गुजरात के गरबा नृत्य से संबंधित है। इस नृत्य को राजस्थानी लोक नृत्यों का सिरमौर, राजस्थान के नृत्यों की आत्मा, महिलाओं का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? घूमर।
और रजवाड़ी और सामंतशाही लोक नृत्य किसे कहा जाता है? घूमर को। अगर पूछा जाए कि रजवाड़ी या सामंतशाही लोक नृत्य किसे कहा जाता है तो घूमर नृत्य को। घूमर घूमर घूम घूम घूमर नृत्य के दौरान लहंगे के केर को क्या कहा जाता है? घूम। घूमर नृत्य के दौरान लहंगे के केर को क्या कहा जाता है? घूम। सवाई किसे कहा जाता है? सवाई। घूमर के साथ लगाए जाने वाला अष्टताल कहरवा क्या कहलाता है? सवाई कहलाता है। घूमर के साथ लगाए जाने वाला अष्टताल कहरवा क्या कहलाता है? सवाई कहलाता है। मछली नृत्य। मछली नृत्य घूमर नृत्य का एक भाग है। कौन सा नृत्य घूमर नृत्य का एक भाग है? मछली नृत्य घूमर नृत्य का एक भाग है। घूमर नृत्य के 3 रूप हैं। घूमर नृत्य के कितने रूप हैं? 3। पहला झुमरियो, दूसरा लूर और तीसरा घूमर। घूमर नृत्य के कितने भाग हैं? 3। झुमरिया, लूर और घूमर। झुमरिया बालिकाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य झुमरिया कहलाता है। झुमरिया क्या कहलाता है? बालिकाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य झुमरिया कहलाता है। लूर ग्रासीय जनजाति की स्त्रियों द्वारा किए जाने वाला नृत्य लूर नृत्य कहलाता है। घूमर, इसमें सभी स्त्रियां भाग लेती है। किस नृत्य में सभी स्त्रियां भाग लेती है? घूमर नृत्य में सभी स्त्रियां भाग लेती हैं। राज्य खेल बास्केटबॉल। राजस्थान राज्य का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। बास्केटबॉल राज्य खेल का दर्जा कब दिया गया? बास्केटबॉल को 1948 में। बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा कब दिया गया? 1948 को। बास्केटबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 5। अगर पूछा जाए कि बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है तो 5। बास्केटबॉल अकादमी जैसलमेर में प्रस्तावित है। बास्केटबॉल अकादमी कहाँ पर है? जैसलमेर में। और महिला बास्केटबॉल अकादमी कहाँ पर है? जयपुर में। महिला बास्केटबॉल अकादमी जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम में है। महिला बास्केटबॉल अकादमी जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम में है। राज्य पुष्प रोहिड़ा। राज्य पुष्प रोहिड़ा। रोहिड़े को राज्य पुष्प का दर्जा 1983 में दिया गया। रोहिड़े को राज्य पुष्प का दर्जा कब दिया गया? 1983 में दिया गया। रोहिड़े का वैज्ञानिक नाम टिकोमेला अंडुलेटा है। रोहिड़े का वैज्ञानिक नाम क्या है? टिकोमेला अंडुलेटा। रोहिड़े को राजस्थान का सागवान मरुशोभा भी कहा जाता है। रोहिड़े को राजस्थान का सागवान तथा मरुशोभा भी कहा जाता है। रोहिड़ा पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक देखने को मिलता है। रोहिड़ा कहाँ पर देखा जा सकता है? पश्चिमी क्षेत्र में। रोहिड़े के पुष्प मार्च अप्रैल में खिलते हैं। रोहिड़े के पुष्प कब खिलते हैं? मार्च अप्रैल में। रोहिड़े के पुष्प का रंग गहरा केसरिया हिरमिच पीला होता है। रोहिड़े के पुष्प का रंग गहरा केसरिया हिरमिच और पीला होता है। गहरा केसरिया हिरमिच और पीला होता है। जोधपुर में रोहिड़े के पुष्प को मारवाड़ टीक कहा जाता है। जोधपुर में रोहिड़े के पुष्प को मारवाड़ टीक कहा जाता है। जोधपुर में रोहिड़े के पुष्प को क्या कहा जाता है? मारवाड़ टीक। जोधपुर में रोहिड़े के पुष्प को मारवाड़ टीक कहा जाता है। जोधपुर में रोहिड़े के पुष्प को क्या कहा जाता है? मारवाड़ टीक कहा जाता है। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।